हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चूँकि मेरा जो है कुछ समस्या हो गया है, माइक में प्रॉब्लम हो गया है, आवाज़ में घरघराहट आ रहा है, तो इसको इग्नोर करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। चूँकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा रहा था, उसका द्वितीय संस्करण जो लेके आ रहा हूँ, इसमें ये जो है उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ रिएक्शंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, ऊर्ज रिएक्शन। क्या है हमारा ऊर्ज रिएक्शन। ये ऊर्ज रिएक्शन आखिर होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्ज रिएक्शन जो बोलता है कि जब अल्काइल हैलाइड हम लोग कहते कि इसको है आर और यहाँ पे क्या है एक्स। आर का मतलब हो गया अल्काइल का मतलब क्या है, तो CnH2n+1। तो अल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम मेटल के साथ डाई ईथर के प्रेजेंस में जो कैटेलिस्ट का काम करता है उसको उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये एक सिमेट्रिकल क्या बनाएगा, या फिर सिमेट्रिकल या एक टाइप का हायर एल्केन बनाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये R जो है अल्काइल है, ये X जो है हेलोजन ग्रुप है। इसको सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स, ये भी दो मॉलिक्यूल्स रहेगा। ये किसके प्रेजेंस में, डाईथर के प्रेजेंस में। तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, ये दोनों अल्काइल और अल्काइल बनाता है, और ये NaX बनाता है। ठीक है, तो ये जो है बाई प्रोडक्ट बन गया, इसको हायर एल्केन। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये जो है ये हम लोग का क्या है, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स, तो ये डाईथर बनता है। डाईथर की उपस्थिति में हम लोग का ये हायर एल्केन क्या हो गया, ये हायर एल्केन बना गया। तो इसी को हम लोग को समझना है कि यहाँ पे हायर एल्केन जो है वो बनाया कैसे। तो ऊर्ज रिएक्शन जो है हम लोग इसी को कहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे शुरुआत से शुरू से करते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है कि CH3CH2Br मतलब ब्रोमोमीथेन को सोडियम मेटल के साथ फिर दो मॉलिक्यूल्स लिया है डाई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग को हायर एल्केन जो ब्यूटेन बनाता है। तो इस रिएक्शन एग्जाम्पल किसका है, ये रिएक्शन चूंकि हम लोग किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ऊर्ज रिएक्शन, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा हम लोग का ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्या बोला गया है, C6H5 और उसके ऊपर जो है CH क्या है, ये 3 लगा दिया है, लेकिन गलती से है, इसको CH2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, CH2। यहाँ पे इस टाइप से CH2, तो ये जो CH2 है इसको पढ़ते हैं हम लोग बेंजाइल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, बेंजाइल। चूँकि यहाँ पे एक रेडिकल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो इसको हम लोग को क्या पढ़ना है, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर बेंजाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे C6H5 है जो हम लोग का बेंजीन रिंग कहलाता है। तो बेंजीन रिंग क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है CH6 है ना, C6H6। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे तो क्या बन जाएगा, C6H5 हो जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फिनाइल। क्या पढ़ते हैं, फिनाइल। चूँकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसलिए इसको भी क्या पढ़ते हैं, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है C6H5 इज क्या कहलाएंगे इसको, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट है वही 26 जो है एकदम 24 का कॉपी है, C6H5CH2। इसको हम लोग अभी पढ़े क्या, बेंजाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 में हम लोग को समझना है कि ये जो है CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे CH और एक फ्री रेडिकल है, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। जब ऐसा होगा कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग का चूँकि कार्बनों की संख्या क्या है, कार्बनों की संख्या हम लोग का 1 2 3 है। अब 3 होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे एकदम मध्यम ये मिडिल वाला कार्बन में है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसो। क्या लगाते हैं यहाँ पे, आइसो। तो आइसो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब ये इसको बोलते हैं आइसोप्रोपेन, लेकिन यहाँ पे जब है फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल होने के कारण इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग क्या है,
यहाँ पे ये जो आइसो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। आगे है द रिएक्शन, यहाँ बेंजीन रिंग है CH3Cl, जबकि यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में क्या है एनहाइड्रस AlCl3, और ये बन गया क्या चीज़, टॉल्विन। इसका नाम क्या हो गया, टॉल्विन, और ये बाय प्रोडक्ट में HCl। तो इसको हम लोग कहते किसको। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक रिएक्शन आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, ये जो है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है। पहला फ्राइडल-क्राफ्ट क्या होता है, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते किसको हैं, बोला गया है कि जब बेंजीन को ये C6H6 को अगर अल्काइल हैलाइड, ये पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड जो क्लोरोमीथेन है, के साथ कैटेलिस्ट जो है एनहाइड्रस मतलब ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें अल्काइल बेंजीन की प्राप्ति होती है। अब अल्काइल बेंजीन यहाँ पे ये जो कहलाया, ये टॉल्विन बना है। सेम रिएक्शन यही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन सेकेंड नंबर में दिख रहा है, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये कहलाएगा क्या चीज़, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग का कौन नंबर सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर। कौन नंबर, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29, यहाँ पे बोला गया इन फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे अभी पढ़े, यहाँ पे दो टाइप का होता है। यहाँ पे देखें क्या चीज़ कि फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे बोला क्या गया है कि जब यहाँ बेंजीन को हम लोग एसाइल हैलाइड, ये एसाइल हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड के साथ फिर वही है कैटेलिस्ट एनहाइड्रस, जिसको ड्राई बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो एसीटोबेंजीन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको समझना है। ये जो है हम लोग का एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, और इसके अलावा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है, ये एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, HCl बन के इसमें भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब रिएक्शन बोला गया 29 में कि फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में बिसाइड एल्युमिनियम क्लोराइड द अदर रिएक्टेंट्स आर, मतलब इसके अलावा और कौन कौन सा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन सा हम लोग देखें, तो बेंजीन रिंग देखें, और यहाँ पे क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। सेम है कि नहीं, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। एकदम ध्यान से देखोगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग का, हाँ, और एक बात, खास बात ध्यान है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, वैसे आप लोग भी मेहनत करिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो रिजल्ट खराब होगा, स्वाभाविक है ना। तो इसलिए आप लोग जो है स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या है, द रिएक्शन। अब यहाँ पे जो है ना, इसको मिला दिया गया है, इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस तरह से, इसको हम लोग देखते हैं। ये CH3, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, CH2, इसके बाद CH2, टोटल कार्बनों की संख्या 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब इसको जब रिएक्शन कराएं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो है क्रोमाइल ऑक्साइड के प्रेजेंस में, क्रोमाइल ऑक्साइड मतलब CrO3, और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 773 केल्विन में, और कितना टेम्परेचर जो है 10 से 20, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10 से 20 हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में। तब इस दरमियान हम लोग का होता क्या है, यहाँ पे हम लोग का यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो कुछ इस तरह से हमारा बनता है जो कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन।
अब साइक्लोहेक्सेन को फिर से हीट कर देंगे तो ये जो है फाइनली हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा ये हम लोग का कुछ इस तरह से, और ये कहलाता है बेंजीन। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं एरोमेटिजेशन। क्या बोलते हैं? एरोमेटिजेशन। एरोमेटिजेशन, ठीक है। मतलब ये जो प्रक्रिया कहलाता है वो कहलाता है एरोमेटिजेशन। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिजेशन। यहाँ लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? द रिएक्शन C6H14 और 773 केल्विन में इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है ना हम लोग को टूट जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये जो बोला गया कि ये जो है C6H14 और ये जो है 773 केल्विन में इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या क्या में टूटा? यहाँ पे देखते हैं हम लोग C3H6, C2H4 और CH4। मतलब क्या है? ये अलग अलग प्रक्रिया में C3H6 प्लस C2H4 और प्लस क्या हो गया? CH4। मतलब कार्बनों की संख्या इधर भी 6 इधर भी 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एल्किन बना रहा है, ये भी हमारा एल्किन बना रहा है, और दूसरा क्या बना रहा है? एल्केन बना रहा है। इसको ध्यान से समझना, ये एल्केन बना रहा है, मीथेन बना रहा है। मतलब ये जो है इसको हम लोग ये प्रक्रिया कहलाता है, इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। तो यहाँ पे ढूंढते हैं पायरोलाइसिस है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या? यहाँ पे 32 में देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है? 31 ना, 31 में ऑप्शन नंबर क्या है? 2। यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 32, इसमें हम लोग का क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग को अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे। CH3COCl जो एसाइल हैलाइड कहलाता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो एसीटोफेनोन बनाता है और HCl निकलता है। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट तो जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ देना है एसाइलेशन रिएक्शन। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3rd नंबर, ठीक है। तो आप लोग जो है और ये इसको जो है स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लेंगे, है ना। ये फ्राइडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लेंगे ताकि आप लोग को जो है याद करने में आसानी होगा। ये आप लोग के चलते ही मैं इतना अच्छा से लिखा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से रिजल्ट करें, ठीक है। आगे है क्या चीज़? 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब बेंजीन रिंग को हम लोग H2SO4 जो हम लोग क्या कहते हैं? इसको सल्फोनेशन। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आइए हम लोग समझते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको बेंजीन रिंग को क्या करना है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, सबसे पहले बेंजीन रिंग लिए और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? H2SO4 को कुछ इस तरह से करते हैं HO, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? SO3H, ठीक है। तो H2 और SO4, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ से इस पोजीशन में H है, यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O बाहर आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग का क्या बन जाएगा? यहाँ पे SO3H। क्या बनेगा? SO3H। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते क्या है? बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? इसको सल्फोनिक एसिड। बेंजीन क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग का बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस में है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हम लोग का, आज हम लोग इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, है ना। माइक भले धोखा दे रहा है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। बोल क्या रहा है ये 34 में यहाँ से कि इन कंबसन, क्या बोला जा रहा है? इन द कंबसन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन को कंबसन कराते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है? 4CO2 और 5H2O। तो X का वैल्यू निकालना, ये X क्या हो जाएगा?
ये कंबशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना होगा इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे C4H10 क्या है, C4H10, और यहाँ पे हमको O2 कर दिए और इधर कर दिए हैं 4CO2, और कितना है यहाँ पे 5H2O, कितना है 5H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं कितना है, तो 4 दूना कितना 8 हो गया, और 8 और 5 कितना हो गया 13। अब यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2 है, इसको अगर हम लोग कर देंगे 13/2 तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा निकल जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 13/2, और यहाँ पे O2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन सभी में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 13/2। नेक्स्ट है कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे समझना है कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। कॉमन ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो और पारा में वही जा सकता है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन में और ये लोन पेयर होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे 37 में भी सेम वैसा ही बोला गया है, कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे नाइट्रोजन में, यहाँ पे भी नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में यहाँ जबकि लोन पेयर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना दे रहा था, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन में नहीं था। लेकिन यहाँ पे अमोनिया, ये अमाइन में यहाँ इस नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। आगे है C6H5OH एज। अब यहाँ पे C6H5OH, OH को अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसमें पढ़े थे कि ये जो है बेंजीन रिंग में अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, C6H5। उसी तरह से यहाँ अगर OH रहता ये इसको हटा देंगे तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा, फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे है 39 ऐसा अभी पढ़ें कि कंबसन कराएंगे तो क्या, हेक्साइन को कंबसन कराएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करना है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 5 कितना 17, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/2 O2, कितना हो जाएगा 17/2 O2। नेक्स्ट हम लोग का इन द कंबसन, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल कितना, 5 दूना 10 और 5 कितना 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 O2, तो 15/O2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से कि इन द कंबसन, फिर सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा और क्यों होगा, ठीक है। आगे है 43 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि द रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है क्लोरीनेशन, ये किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl बनता है। ऐसे प्रक्रिया को चूंकि क्लोरीनेशन कराए हैं इसीलिए इसको क्लोरीनेशन क्या कहलाता है, हैलोजन कहलाता है, इसलिए हम लोग इसको हैलोजनेशन कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मैं यथाशीघ्र कोशिश करता हूँ कि